Good morning, class. Today we are going to study in science the chapter called as solids, liquid and gases. So I hope you know it from third standard what are solids, liquids and gases. We will be studying it in details. So first of all, what is matter? Anything that has mass and occupies space is called matter. So, anything that has mass and occupies space is called matter. So, all things take up space and have mass. We know that all things takes up places and has mass. So, the matter is defined as anything that has mass and occupies space is called matter. इसके मतलब जिसमें भी मास हो, मतलब एक वेट हो और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, उसी को हम मैटर बोलते हैं. कुछ भी हो सकता है, जैसे ये डस्टर, ये यहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था, मैंने उठा दिया, अब मैं किसी और जगह पे रख दिया, तो ये भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ये बोर्ड भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. मतलब हर चीज़ ही मैटर होता है. बट बेसिकली we have divided states of matter into three parts, that is solids, liquids and gases. क्या किस में डिवाइड किया है? सॉलिड्स में, लिक्विड्स में और गैसेस में. सॉलिड्स में देखो पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड एज आई हैव ड्रॉन. द पार्टिकल्स आर वेरी वेरी क्लोजली पैक्ड. सी, ऑल द पार्टिकल्स आर वेरी वेरी क्लोजली पैक्ड. इन केस ऑफ लिक्विड्स यू सी पार्टिकल्स आर नॉट वेरी क्लोजली पैक्ड. इन लिक्विड्स देखो पार्टिकल्स थोड़ा थोड़ा दूर में है, गैप है इसमें, इसलिए पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं है, थोड़ा गैप्स है. गैसेस में देखो पार्टिकल्स आर वेरी लूजली पैक्ड. गैसेस इफ़ यू सी ऑल द पार्टिकल्स आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर. सो बहुत सारा गैप है इसमें, तो बहुत लूजली पैक्ड है. तो सॉलिड्स में पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड, लिक्विड्स में पार्टिकल्स आर नॉट वेरी क्लोजली पैक्ड, गैप्स होता है. और गैसेस में बहुत ही लूजली पैक्ड होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा गैप्स है. Now we will study the chapter. We will now read the chapter. Okay, let's go for reading the chapter. So children, as we saw in the board, states of matter, there are three states of matter as already we studied, solids, liquids and gases as I mentioned on the board. Now we will see how the particles are arranged in them. हम लोग अभी solids, liquids, gases जाने कि वो तीन स्टेट्स ऑफ मैटर है और उसको हम पढ़ने वाले हैं उसके अकॉर्डिंगली हाउ द पार्टिकल्स आर मेड. तो पहले क्या देखते हैं, देखो. ऑल मैटर और सब्सटेंसेस इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. दिस पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट वेज इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. तो ऑब्वियसली ये हर चीज़ जो सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैस जो भी हो वो पार्टिकल्स से बना हुआ होता है. और पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसे होता है वो डिफरेंट होता है. जैसे कि हम लोग अभी सॉलिड्स में देखेंगे. देखो सॉलिड्स में क्या होता है. सॉलिड्स में एज वी सी सॉलिड्स आर सब्सटेंसेस. पिक्चर देखो, पिक्चर में जैसा दिखाई दे रहा है पिक्चर में, एज वी कैन सी solids are substances in which the particles are packed very close to each other. Solids are usually hard and have a fixed shape. इसके मतलब क्या है? See here, particles are very very closely packed. मतलब particles बहुत पास में होता है, इसीलिए solids हार्ड होते हैं और उनका हमेशा फिक्स्ड शेप होता है. जैसे कि देखो पेंसिल, बुक एंड चेयर एंड मार्बल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स. और भी बहुत सारा एग्जाम्पल्स होता है जैसे ये सारे चीज़ें. तो जो सॉलिड्स है उसका शेप हमेशा सेम ही रहेगा, है ना. द बुक वोंट चेंज इट शेप. द बुक विल ऑलवेज हैव द सेम शेप. द शू विल ऑलवेज हैव द सेम शेप. द सनग्लास विल ऑल्सो हैव द सेम शेप. इसके मतलब इनका शेप सेम ही रहेगा. जो भी हो जाए इनके शेप में कोई डिफरेंस नहीं आएगा. पर कभी कभी क्या होता है, देखो, इफ़ वी अप्लाई फोर्स सम सॉलिड्स कैन चेंज देयर शेप. एग्जाम्पल, dough can be rolled out into chapatis and interesting shapes can be made out of clay. क्या होता है, कभी कभार जब हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तब सॉलिड्स का क्या होता है, चेंज देयर शेप ऑल्सो. हाउ? जैसे मम्मी जब चपाती बनाती है, वो जो डाव बनाते हैं ना, जो गोला बनाते हैं, उसको तो हम गोले को हम इजीली तोड़ सकते हैं और छोटा छोटा उससे गोला करके चपाती बनाते हैं ना. तो कभी कभी वो कर सकता है. और
जब तुम लोग खेलते हो ना, कोई क्ले होता है, क्ले जैसे कलर्ड क्ले होता है ना, हम लोग उसको ब्रेक करते हैं, फिर कितने सारे शेप्स देते हैं ना उनसे, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, तो वो भी सॉलिड है, पर उसमें कभी कभी हो सकता है फोर्स देने से, पर मोस्ट ऑफ द टाइम इट डज नॉट हैपन। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, सम सॉलिड्स ऑन अप्लाइंग फोर्स कैन बी बेंट और ब्रोकन, मतलब जब मैक्सिमम टाइम्स इफ़ वी गिव फोर्स टू द सॉलिड वो टूट जाता है। अगर हम फोर्स देंगे कोई भी सॉलिड को, क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल ही टूट जाएगा। नाउ नेक्स्ट कम्स टू लिक्विड्स। नाउ as shown in the picture, liquids are substances in which the particles, liquids are substances in which the particles are not very closely packed, as you can see from the picture. Unlike solids, they have no fixed shape and can flow. They take the shape of the container they are poured into. Water, milk and juices are examples of liquids. इसका मतलब क्या है, देखो जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि लिक्विड्स क्या होता है, ये पार्टिकल्स उतना क्लोजली पैक्ड नहीं है, जैसे सॉलिड में बहुत क्लोजली पैक्ड है, बट लिक्विड्स में देखो थोड़ा थोड़ा बीच में गैप होता है। तो क्या है, इसीलिए इनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, इनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, और ये फ्लो करते हैं ना, इसीलिए तो हम लोग ये liquids can take the shape of the container they're poured into. जैसे कि वाटर, मिल्क, जूस आर एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड्स। जैसे देखो इनको हम कहीं पे भी डालें, दे विल टेक द शेप ऑफ द कंटेनर्स। जैसे देखो यहाँ पे जूस एक बॉटल में है तो जूस ने बॉटल का शेप ले लिया, मिल्क ग्लास में है तो वो ग्लास का शेप ले लिया, इंक एक दूसरे टाइप का बॉटल में है वो उसका शेप ले लिया। मतलब लिक्विड्स विल फ्लो, राइट, लिक्विड्स विल फ्लो in whatever container we keep and they will take the shape of that container. See, और एक example बोल रहे हैं, देखो, if we pour some orange juice into a glass, it will take the shape of the glass. If we pour into a bowl, it will take the shape of the bowl. Yes, क्या मतलब बोल रहे हैं कि ऑरेंज जूस को हम ग्लास में डालते हैं तो वो ग्लास का शेप ले लेगा, अगर कोई बॉल में डालते हैं तो वो बोल का शेप ले लेगा, तो कोई भी शेप ले लेगा। So liquids can flow from one place to another and so are also called fluids. So now we see liquids can flow from one place to another, right? It can easily flow from a glass to a bottle to a bowl. किसी में भी वो flow कर सकता है, इसीलिए क्या बोलते हैं, liquids को fluids बोलते हैं। क्या बोलते हैं, liquids को fluids भी बोलते हैं। अब gases में देखो क्या होगा, gases are substances in which the particles, as we can see from the picture, gases are substances in which the particles are very loosely packed. They too have no fixed shape. Unlike liquids, they occupy all the available space in a container. क्या होता है, क्या बोल रहे हैं, देखो गैसेस में पार्टिकल्स वेरी वेरी लूजली पैक्ड, एज वी कैन सी, देखो इनके अंदर कितने सारे गैप्स हैं, बहुत गैप्स है, एक पार्टिकल ऊपर है तो एक पार्टिकल एकदम साइड में है, एक बीच में है, सो बहुत गैप है। सो इसीलिए ऑब्वियसली दे हैव नो फिक्स्ड शेप, क्योंकि बहुत दूर दूर है। बट अनलाइक सॉलिड्स दे ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस इन अ कंटेनर। लिक्विड्स में फिर भी क्या हो रहा था, कुछ कंटेनर में देंगे तो उसका शेप ले लेता है, पर गैसेस का क्या होता है, वो सारा ही शेप ले लेता है, सारा स्पेस ले लेता है, जहाँ पे भी डालोगे वही स्पेस ले लेगा, और गैस तो हमें दिखता नहीं है। सो व्हाट आर द एग्जांपल्स, air and cooking gas are examples of gases. Air is actually a mixture of gases such as oxygen, nitrogen and carbon dioxide. सो एयर वी कांट सी, हम लोग एयर को देख तो नहीं सकते हैं, पर एयर में क्या होता है, वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, क्या क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, पर वो हमें दिखता नहीं है। ऑक्सीजन से तो हम ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन के बिना तो हम मर जाएंगे, पर क्या हमें दिखता है, वो कुछ नहीं दिखता है। तो इसलिए बोल रहे हैं एयर और कुकिंग गैस भी दिखता नहीं है, पर अगर कुकिंग गैस कभी लीक करेगा तो उसका एक स्मेल आता है ना, तो वो गैस है, हम लोग को पता चलता है तुरंत कि गैस लीक किया है, तो वो भी गैस है। और अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूँ ये कैसे सारे शेप्स ले लेते हैं, जैसे कि देखो बोल रहे हैं फ्लूइड्स इंक्लूड बोथ लिक्विड्स एंड गैसेस। फ्लूइड्स जैसे हमने यहाँ पे पढ़े थे कि फ्लूइड्स, लिक्विड को क्यों फ्लूइड्स बोलते हैं, क्योंकि वो वन प्लेस से अनदर प्लेस में ईजिली फ्लो कर सकते हैं। गैसेस भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस ईजिली फ्लो कर सकते हैं, इनफैक्ट लिक्विड से ज़्यादा ईजिली फ्लो कर सकते हैं। सो गैसेस को भी फ्लूइड्स बोलते हैं।
Okay, so gases are also known as fluids because even they can easily flow from one place to another. See, some examples is given. In a ball or inside the tire, it is filled with gases. So now here, so gas we can't see, air we can only feel. एंड हाउ टू नो कि गैसेस टेक्स ऑल द शेप्स. अगर तुम कोई एक रूम पे बैठ के परफ्यूम लगाओगे, देखना वो परफ्यूम का स्मेल कहाँ कहाँ चला जाता है, पूरे रूम पे चला जाता है. तो इससे हम बोल सकते हैं कि गैसेस ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस इन द कंटेनर. या फिर मम्मी जब पूजा करती है, जो वो धूप होती है ना, वो जो धूप अगर हम जलाते हैं तो क्या होता है, फ्लोरेसेंस, वो जो इनफ्लोरेसेंस स्टिक्स होता है, उससे क्या होता है, वो जो स्मेल होता है ना, पूजा के घर कमरे से निकल के बहुत सारे जगह पे फैल जाते हैं. ये गैस होता है. इसीलिए गैस के अंदर से वो सारा कुछ स्मेल, इट टेक्स ऑल द स्पेस अवेलेबल. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू रीड कि चेंज ऑफ स्टेट्स क्या होता है. देखो, so what happens, matter can change its state from one state to another. What is the meaning of that? Matter can change its form from one state to another. The process by which a solid changes into a liquid is called melting. So what is the meaning of that? Any form of matter, all the three states of matter can change its state from one state to another. मतलब ये अपने state को change कर सकते हैं. कैसे? देखो, पहला example है, the process by which a solid changes into a liquid is called melting. मेल्ट होता है क्या, जैसे हम हीट देते हैं. देखो एग्जाम्पल क्या दिया है, when you take out an ice cube from the freezer and leave it at room temperature, you will see that the ice starts to melt into water. ये देखो, ये सॉलिड है, आइस क्यूब सॉलिड है ना. जैसे हमने उसको हीट दिया, अगर हीट देने का भी ज़रूरत नहीं है, अगर ऐसे ही हम छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर में, क्या हो जाएगा, थोड़ी देर बाद वो पिघल के लिक्विड बन जाएगा. That means solid will change into liquid. And what is the process? The name of the process is melting when we are heating. So solid will change into liquid when heated and this process is known as melting. Example है ice cubes, liquid बन जाएगा, water बन जाएगा. Next देखो, when this water is heated further, water starts to changing into vapor. मतलब अगर ये पानी को हम दोबारा हीट करने लगे, जो पानी है, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, देखो, it will change into gas. See, the process by which a gas changes into a liquid on cooling is called condensation. When you that means क्या हो जाएगा, देखो, जब ये जो हम हीट करने लगे, जो वाटर थे, जैसे हम हीट किए, वो गैस बन जाएगा. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन. This process is known as condensation. See, when you hold a cold steel plate over a pot of boiling water, you will see tiny drops of water condensing on the tray. हाँ, इसको कैसे समझ में आएगा, जैसे ये गैस निकलेगा, गैस को तो हम देख नहीं सकते हैं, हाँ कभी कभार वाटर वेपर को देख सकते हैं समटाइम्स. तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग कोई कोल्ड सा एक ठंडा प्लेट लेके ये बॉइलिंग वाटर के ऊपर उस प्लेट को रखेंगे ना, जैसे ही गैस ऊपर जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो फिर से दोबारा चेंज करके कंडेंसेशन मोड में क्या हो जाएगा, वो बदल जाएगा. ठीक है, वो दोबारा वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाएगा. और लास्ट में देखो, द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन. मतलब फिर से अगर इस लिक्विड को हम लोग कूल करते हैं तो वो फिर से ऐसे आइस क्यूब बन जाएगा. लिक्विड से वो फिर से आइस क्यूब बन जाएगा अगर हम लोग उनको कूल करेंगे. कैसे? Freezing of water into ice is a form of solidification. If you fill water in an ice tray and keep it in the freezer, you will see that after some time the water turns into ice. इसका मतलब क्या है? थोड़ी देर बाद अगर हम लोग जब पानी को फ्रिज में रखेंगे अंदर फ्रीज़र में, कुछ देर बाद हम देखेंगे ना, फिर से वो दोबारा आइस क्यूब्स बन जाएगा. उसी को हम फ्रीजिंग बोलते हैं. और फ्रीजिंग एक टाइप का सॉलिडिफिकेशन है. सॉलिडिफिकेशन का मतलब जब लिक्विड फिर से सॉलिड बन जाता है व्हेन कोल्ड. ओके, होप यू अंडरस्टूड. Class, now let us quickly recapitulate what we read in the chapter. So
now as we have already finished reading the chapter, just once I will बस revise it. तो what we studied, change of state of matter is of 4 types. क्या क्या होता है? melting, evaporation, condensation और solidification. melting में क्या पढ़े हैं, जैसे हमने अभी रीड किया चैप्टर से, जब हम हीट करते हैं, when we are heating a solid, it will change into a liquid. जैसे हम हीट करेंगे सॉलिड को, वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा. एग्जाम्पल क्या लिया था? आइस क्यूब्स अगर हम बाहर रखेंगे थोड़ी देर बाद वो वाटर हो जाएगा. फिर इवापोरेशन क्या है? लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा जब हीट करेंगे. मतलब क्या? व्हेन वी आर गोइंग टू हीट अ लिक्विड इट विल चेंज इनटू गैस. एग्जाम्पल क्या लिया था? एग्जाम्पल क्या? अगर लिक्विड वाटर को मतलब अब हीट करने लगेंगे तो थोड़ी देर में बबल फॉर्म हो जाएगा और बाद में वाटर वेपर निकल जाएगा. स्टीम या वाटर वेपर निकलता है, इसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं. जैसे एग्जाम्पल, जैसे अगर मम्मी पानी को उबलेगा या फिर चाय बिठाया होगा होने के लिए, देखना थोड़ी देर बाद वो क्या होता है, पानी उबालने लगता है ना, थोड़ा छोटा छोटा बबल्स हो जाता है. उसके बाद देखना वाटर वेपर या स्टीम उससे बाहर निकलता है. तो इस प्रोसेस को इवेपोरेशन बोलते हैं. नेक्स्ट, कंडेंसेशन, व्हेन गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड व्हेन इट इज़ कूल्ड. मतलब गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा जब कूल करेंगे. इसका अच्छा सा एग्जांपल है यहाँ पे जो स्टीम फॉर्म होगा ना, अगर हम वाटर को बॉयल कर रहे हैं, जो स्टीम आएगा उस स्टीम के ऊपर अगर हम बहुत सारा कोल्ड एक प्लेट ले लें, एक कूल प्लेट उसके ऊपर रख दे, तो उसमें देखना ये लिक्विड ना, वाटर वेपर जाके वो गैस है वो लिक्विड हो जाएगा, उसमें वाटर ड्रॉप आ जाएगा. उसी को हम कंडेंसेशन बोलते हैं. और एज वी स्टडीड, सॉलिडिफिकेशन इज कन्वर्शन ऑफ लिक्विड टू सॉलिड. सॉलिडिफिकेशन क्या होता है? लिक्विड चेंज हो जाता है सॉलिड में जब कूलिंग होता है, व्हेन इट इज़ कूल्ड. मेजर एग्जांपल इज़ जब हम वाटर को फ्रीज़र में रखते हैं, थोड़ी देर बाद वो आइस क्यूब हो जाता है, लिक्विड से बर्फ़ हो जाता है. इसको हम क्या बोलते हैं? कूलिंग के टाइम में इसको सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं या फ्रीजिंग ऑफ वाटर भी बोलते हैं. आई होप you have understood today's class. So if there is any problem, tell me later in the doubt clearing session. Take care. Bye bye.